Assalamualaikum students, welcome to MCPS online classes. So students, today we will continue our chapter number 3, democratic governments. Our next topic, democratic government जो है वो क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. India is a democracy. This achievement is the result of a long and eventful struggle of the Indian people. There are other places in the world where people have also struggled to have democracies. कि बहुत स्ट्रगल करने के बाद इंडियन जो पीपल थे उनके बहुत स्ट्रगल किया है, उसके बाद ही इंडिया जो है एक डेमोक्रेसी है. और वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं तो बहुत अभी डेमोक्रेसीज़ के लिए जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं. you know now that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. और डेमोक्रेसी का क्या मतलब हुआ है कि इसका ये जो मेन फीचर है वो क्या है कि डेमोक्रेसी जो है वो है कि जिसमें पीपल जो है, जनता जो है, लोग जो है, नागरिक जो है, उनको क्या होता है अपना लीडर इलेक्ट करने का पावर होता है. इलेक्शन होते हैं हमारे इंडिया में भी और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे लीडर जो है इलेक्ट करते हैं, पीएम है, सीएम है ना. सो इन ए सेंस डेमोक्रेसी इज़ रूल्ड बाय द पीपल. तो डेमोक्रेसी जो है वो कौन रूल करता है, लोग जो पीपल होते हैं उस कंट्री के. द बेसिक आइडिया इज़ दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ द रूल्स. Democratic government in our time are usually referred to as representative democracies. In representative democracies, people do not participate directly but instead choose their representatives through an election process. और इसमें democratic government जो है वो कैसे बनती है कि इसमें जो representatives होते हैं ना वो खड़े होते हैं, फिर election होता है, ठीक है, और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको इलेक्शन के प्रोसेस जो होता है उसके थ्रू चूज़ किया जाता है. दीज रिप्रेजेंटेटिव्स मीट एंड मेक डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन. और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो मिलते हैं और पूरी जो जनता होती है, जो पॉपुलेशन होते हैं, उनके लिए क्या कहते हैं, डिसीजन लेते हैं. दीज डेज अ गवर्नमेंट कैन नॉट call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. These mean that all adults in the country are allowed to vote. मतलब अब जो है वो क्या हो गया है कि जो भी एडल्ट हैं, जो भी 18 ईयर्स से ऊपर के जो भी लोग हैं, उनको सबको क्या होता है, वोट डालने का अधिकार होता है अपनी कंट्री के लिए, ठीक है. बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस. कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस. लेकिन ये हमेशा से ऐसा ही नहीं था कि पुराने टाइम में अगर हम देखते थे तो उस टाइम में गवर्नमेंट जो है उसमें वुमेन को और जो पुअर पीपल होते थे उनको जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं था. इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन हु ओन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट. और उस टाइम में गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से इलेक्ट होती थी, जो मैन होते थे सिर्फ वही वोट दे सकते थे. उसके अलावा जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है या बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग जो होते थे सिर्फ उन्हीं को वोट डालने का राइट था. दिस मीन दैट वुमेन, द पुअर, द प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट. इसका मतलब ये हुआ कि जो वुमेन हैं, पुअर लोग हैं, जिनके पास कम प्रॉपर्टी है, अनएजुकेटेड लोग जो होते हैं उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था, उनको अलाउड नहीं था. द कंट्री वॉज गवर्नड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दीज फ्यू मैन मेड. और ये कंट्री जो थी वो किस रूल के रेगुलेशंस जो है उनके गवर्नड होती थी. कुछ जो मैन मेड होते थे, जो आदमी, जो मैन होते हैं, सिर्फ वही जो है मिलकर क्या करते थे, गवर्नमेंट इलेक्ट करते थे. इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली a small minority was allowed to vote and they therefore came together to determine the fate of the majority. Several people including Gandhiji were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all the adults have the right to vote. This is known as universal adult franchise. और इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले ही कुछ लोग जो है माइनॉरिटी में ही जो है उनको, स्मॉल माइनॉरिटी जो थी उनको ही अलाउड था वोट डालने का. और जब ये चीज़ें सामने आई तो जो गांधी जी भी थे वो तक भी ये शॉक्ड हो गए थे इस चीज़ को देखकर, अनफेयरनेस को देखकर, कि सिर्फ ये चीज़ जो है वो मैन ही क्यों कर सकते हैं या जो एजुकेटेड पीपल हैं वही ये चीज़ क्यों कर सकते हैं. तो इसलिए उन्होंने ये डिमांड किया कि जो एडल्ट्स हैं सारे उनको राइट होना चाहिए वोट डालने का. और इसी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. राइटिंग इन द जनरल यंग इंडिया इन 1931, गांधीजी said, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the vote, but that a man who has got character but
no wealth or literacy should have no vote, or that a man who work honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man। तो एक जो जनरल निकला था यंग इंडिया करके 1931 में उस टाइम पर, तो उसमें गांधी जी ने ये भी कहा था कि मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया अच्छा नहीं पसंद नहीं आ रहा है या अच्छा नहीं लगा कि सिर्फ मैन जो अच्छी वेल्थ मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, मनी है, सिर्फ वही वोट डाल सकते हैं, लेकिन वो मैन जिनका कैरेक्टर अच्छा है, जिनका कम मनी है और लिटरेसी जो है वो नहीं है, उनको वोट डालने का राइट नहीं है। और वो मैन जो कि ऑनेस्टली से अपना काम करते हैं, अपनी पसीना बहाकर पूरा दिन से लेकर रात तक, उनको इस वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो ये जो है पुअर मैन जो है उनको इस चीज़ का अधिकार नहीं है। तो इस तरीके से गांधी जी ने इसके अगेंस्ट जो है वो आवाज़ उठाई थी और उनको ये आइडिया जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था। अब हम यहाँ पर जो देखते हैं पेज नंबर 32 पर आपको ये दिख रहा होगा, है ना, वोट्स फॉर वुमेन। इस यहाँ पर भी एक मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था। वुमेन जो थे उन्होंने भी इसके लिए आवाज़ उठाई थी कि जिस तरीके से मैन जो है वो वोट डालने का जिनको राइट है, उसी तरीके से वुमेन जो है उनको भी होना चाहिए। नाउ हेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट्स विलिंगली शेयर्ड पावर ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए। वुमेन एंड द पुअर हैव हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। वुमेन जो यूएसए, यूरोप वगैरह वहाँ की जो वुमेन थी ना, उन जो गरीब भी थे, और उन लोगों ने क्या किया है, इस गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन के लिए इन्होंने भी क्या किया, बहुत फाइट की और स्ट्रगल किया वोट के लिए। उनको भी इस चीज़ का मतलब ये था कि वुमेन्स जो है उनको भी वोट डालने का राइट मिले। स्ट्रगल टू वोट गेट स्ट्रेथन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये जो स्ट्रगल था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हुआ था। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड द वुमेन्स सफ्रेज मूवमेंट। और इस मूवमेंट को क्या कहा गया, वुमेन्स सफ्रेज मूवमेंट कहा गया। एज द टर्म सफ्रेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट। और इस सफ्रेज का मीनिंग उन्होंने इस तरीके से बताया था कि वुमेन जो है उनको भी वोट डालने का अधिकार मिले, राइट मिले। ड्यूरिंग द वॉर मैनी मैन were always fighting and because of this women were called upon to do work that was earlier considered man's work। और जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो मैन जो थे वो सब उस वर्ल्ड वॉर में थे, फाइट में बिजी थे। तो इस वजह से वुमेन जो है उनको क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था मैन के बराबर। मैनी वुमेन बिगन ऑर्गेनाइज एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। बहुत सारी वुमेन जो थी उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइज किया, मैनेज किया, सारे अलग अलग तरह के वर्क जो थे उन सबको मैनेज किया। व्हेन पीपल सॉ दिस दे बिगिन टू वंडर व्हाई दे हैड क्रिएटेड सो मैनी अनफेयर स्टीरियोटाइप अबाउट वुमेन एंड व्हाट दे वर केपेबल ऑफ डूइंग। सो वुमेन बिगिन टू बी सीन एज बीइंग वेल केपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन। तो जब वर्ल्ड वॉर के टाइम में मैन जो थे वो फाइट में, वर्ल्ड वॉर में जो लगे हुए थे, और वुमेन ने जब ये सारे काम उनके जो मैन करते हैं वो सारे काम जो वुमेन ने भी संभाल लिए थे, तो सब देखकर जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से शॉक्ड हो गए थे और उनको भी वंडर करने लग गई थी ये चीज़ कि किस तरीके से ये जो स्टीरियोटाइप है, मतलब जो अनफेयर चल रही है ये चीज़ वुमेन के साथ, तो ये तो गलत है क्योंकि वुमेन जो है वो हर काम करने में क्या है, कैपेबल है। पहले वो घर के काम संभालती थी और जब मैन जो है वो घर में नहीं थे, जब वो वॉर में गए थे तो उस टाइम पर उन्होंने डिसीजन लेना भी शुरू कर दिया था वुमेन ने, और वो हर काम करने में इक्वली कैपेबल थे मैन के अकॉर्डिंग। द सफ्रेगेट्स डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन एंड टू गेट देयर डिमांड्स हियर दे chained themselves to railing in public places. Many suffragettes were imprisoned and went on hunger strike and they had to be fed by force. American women got the right to vote in 1920 while women in the UK got to vote on the same terms as men some years later in 1928. तो बहुत इसके लिए बहुत ज़्यादा जो राइट टू वुमेन के लिए जो वोट डालने का अधिकार के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड जो है वो बढ़ने लगी थी और एक तरीके से ये चेन बन गई थी। पब्लिक प्लेसेस में जाकर वो जो है वो भूख हड़ताल वगैरह करती थी विमेन, है ना, स्ट्राइक्स वगैरह करती थी। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ा और अमेरिकन जो वुमेन थी उनको वोट डालने का अधिकार 1920 में मिल गया था और यूके की जो थी उनको 1928 में ये राइट मिला था। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा और हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो कौन सी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप ये देखोगे यहाँ पर पेज नंबर 33 पे ये आपको एक पिक्चर भी दिख रहा है जिसमें
देखा बताया है कि किस तरीके से वोटिंग जो है रूरल एरिया में वोटिंग हो रही है और वहाँ पर फिंगर से किस तरीके से जो पर्सन जो भी वोट होते जाते थे जो भी वोट डाल देता था उनके क्या है फिंगर पे वो इंक लगा देते थे। उसी तरीके से आज भी यही चीज़ होती है ना, हम लोग भी देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है, कैसे काम करती है। और हमारे यहाँ पर इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसमें क्या होता है कि लोगों को, कंट्री के लोगों को क्या होता है अपना लीडर जो है इलेक्ट करने का राइट होता है, उनको पावर होता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स की PDF फाइल सेंड करूँगी, आप अपना वर्क कंप्लीट करिए और चैप्टर को एक बार फिर से अच्छे से रीड करिए। थैंक यू।